हमने हिजकियल की किताब का मुताला किया अपनी OTS की स्टाफ रिट्रीट में, और उसमें से एक बात हमने जो हिजकियल की जो रोया है जो हमें पहले बाब में नज़र आती है, उसमें ये था कि उसने 4 जानदारों को और फिर उनके 4 पर हैं, फिर उनके 4 पहिए हैं, वो सारा हमने उस रोया में, और उसके बाद उन 4 जानदारों में जो 4 क्रीचर्स हैं जो क्रूबी हैं उनके ऊपर फिर एक तख्त देखा और वहाँ पर उसने खुदा की प्रेजेंस को जो महसूस किया। तो हिजकियल नबी जो है उस वक्त वो बाबल में है, और बतौर यहूदी और काहिन भी होते हुए उसके लिए ये चीज़ को समझना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो तो ये समझता था कि खुदा की प्रेजेंस जो है वो सिर्फ यरूशलेम में और खुदा की हैकल में मौजूद है। लेकिन जब उसने खुदा को उस बड़े तख्त पर जो है वो देखा नहर कबार के किनारे बेबीलोन में, तो उसको इस बात की समझ आई कि खुदा जो है वो सिर्फ एक ही जगह पर, एक ही किसी जगह पर जो है वो उसको कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रोबी जो हैं वो हमें उनकी जो विजन है वो दिखाती है कि वो ऑल डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकते हैं। जो इस बात को महसूस कि खुदा की जो प्रेजेंस है और ख़ासकर जो 4 का अदद है वो बड़ा अहम है कि 4 क्रोबी हैं, यानी 4 जानदार लिविंग क्रीचर्स हैं, 4 उनके जो हैं वो पर हैं, फिर 4 ही उनके नीचे जो है वो पहिए हैं, 4 व्हील्स हैं। इसका जो है वो जिक्र इस बात को जो है वो पेश करता है कि खुदा की जो प्रेजेंस है वो ज़मीन की हर तरफ, यानी चारों कोनों में, और वो हर जगह मौजूद है, यानी वो हम जाई है, और उसकी प्रेजेंस को जो है वो कोई रोक नहीं सकता, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। और हम इन पहाड़ों में आकर खुदावन की उस प्रेजेंस को जो है वो महसूस कर सकते हैं कि वो यहाँ भी मौजूद है, वो हर जगह है, और उसकी प्रेजेंस को हम एंजॉय कर सकते हैं कि ही इज प्रेजेंट हियर। और इसके लिए हम खुदा का जो है वो शुक्र करें कि उसकी मौजूदगी, उसकी हजूरी जो है इज एवरीवेयर।